हेलो एवरीवन, वेलकम टू थॉट जीरो चैनल। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरी करी थी रिलेशन और फंक्शन की, तो उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम चर्चा करेंगे उसके क्वेश्चंस पे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन। फंक्शन का क्वेश्चन दे रखा है भाई। फंक्शन क्या है मेरा? अंडर रूट ऑफ 2 माइनस, ठीक है, सॉरी 2 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस में 1 प्लस मॉडुलस एक्स मेरा रियल वैल्यूड फंक्शन है। इट मीन्स मेरी डोमेन भी रियल वैल्यूड ही आएगी, रियल नंबर ही आएगी, और मेरी रेंज भी क्या आनी चाहिए? रियल ही आनी चाहिए। उस तरीके से मेरा फंक्शन काम करेगा। तो मुझे पता है कि अंडर रूट जब भी आता है, जब भी मुझे इनपुट देना है, तो इस तरीके से देना है कि रियल से बाहर ना जाए। लेकिन मेरे फंक्शन में ऐसा कुछ दे रखा है। इस चीज़ को थोड़ा गौर से देखें कि अगर ये क्वांटिटी जो अंदर अंडर रूट के अंदर वाला फंक्शन है, बेसिकली 2 माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, वो अगर मेरा जीरो से बड़ा होगा तभी मेरा फंक्शन डिफाइंड होगा। क्योंकि ये क्वांटिटी तो हमेशा क्या आएगी? ये वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, इसका कोई इशू नहीं है। क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, और उसमें 1 ऐड करूंगा हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी, और अंडर रूट करेंगे उसका तो हमेशा एक फाइनाइट रियल नंबर आएगा। लेकिन यहाँ दिक्कत है, 2 माइनस रूट एक्स, सारी की सारी बातें कहाँ अटकी पड़ी हैं? फंक्शन जो है 2 माइनस रूट एक्स, अगर ये क्वांटिटी 0 से बड़ी मिलेगी तभी मेरा फंक्शन क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। तो इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ एक्स, या ऐसे कह लो x ग्रेटर देन मॉडुलस 2। और ये बेसिक डेफिनेशन है किसकी? मॉडुलस फंक्शन की। अगर मुझे मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू 2 से छोटी चाहिए या उसके इक्वल चाहिए, तो मेरा फंक्शन की डोमेन जो होती है -2 से +2 के बीच में ही रहनी चाहिए। अगर वो इससे बाहर गया तो ये 2 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव आया तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर ऑलवेज गिव्स कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर ये कॉम्प्लेक्स हुआ तो मेरी बातें बाहर हो जाएंगी किससे जी? रियल वैल्यूड फंक्शन से। तो मेरे पास x आ चुका है -2 से 2, और इसके अकॉर्डिंग मेरा डी ऑप्शन क्या हो रहा है? करेक्ट हो रहा है भाई। डी ऑप्शन में क्या आ रहा है कि डी मुझे क्या कहना चाह रहा है कि -2 और 2 के बीच में चाहिए। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो अगर रेंज पूछ रखी है तो भाई पहले डोमेन भी डिफाइन करते हैं। नॉर्मल सी बातें हैं कि अगर वो रेंज पूछ रहा है तो हमें डोमेन भी तो पता होनी चाहिए। पिछले क्वेश्चन में हमने डोमेन ही देखी है, हम अभी अभी करके आए हैं कि पिछले क्वेश्चन में डोमेन कैसे ढूंढी जाती है। बेसिक सी बातें हैं। डोमेन क्या होगा? इनपुट होगा। इनपुट मुझे इस तरीके से देना है कि मेरे पास अंडर रूट में हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव क्वांटिटी। तो सिंपल सी बातें, 16 माइनस एक्स स्क्वायर किससे बड़ा होना चाहिए? 0 या 0 से बड़ा, और एक्स स्क्वायर मेरा किससे छोटा हो जाएगा? 16। तो एक्स की बातें नॉर्मल सी है भाई, किसके और किसके बीच में रह जाएंगी? फिर से 4 और -4 के बीच में रह जाएंगी। आप इसे डिफाइन भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर -4 का स्क्वायर किससे छोटा? 0। तो ये x -4 x + 4 किससे छोटा चाहिए मुझे? 0 से। तो ये लीनियर इनइक्वेशन का क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से सॉल्यूशन डिफाइन करोगे तो क्या आएगा? 4 -4 से लेकर सॉल्यूशन क्या आएगा? +4। तो सोचो, अगर मेरे पास x की वैल्यू -4 से +4 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर किससे चलेगा मेरा? वो 0 से बड़ा होगा, सिंपल बात है, और किससे छोटा होगा? 16 से। अगर मेरा x मैक्सिमम -4 से +4 जा रहा है, x मेरा जा रहा है -4 से +4, तो स्क्वायर कहाँ से जाएगा? तो स्क्वायर की सबसे मिनिमम क्वांटिटी कहाँ आएगी? 0। और मैक्सिमम कहाँ आएगी? चाहे 4 का स्क्वायर करे -4 का 16 ही आएगा। और मुझे क्वांटिटी चाहिए ऐसी, तो इसे बढ़ा लेते हैं भाई। माइनस का एक्स स्क्वायर क्या आएगा? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और ये आ जाएगा माइनस का 16, और मुझे 16 ऐड करना है। तो 16 जैसे ही ऐड करूँगा 16, ये बन गया 0, और ये बन गया 16, और ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर की कंडीशन में फिर से थोड़े बढ़िया ढंग से लिख देते हैं, 0 और 16। ये हो गया। और हमें इसके ऊपर फंक्शन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? इसके ऊपर अंडर रूट। तो इसके ऊपर भी अंडर रूट, इसके ऊपर भी अंडर रूट, इसके ऊपर। तो ये बन चुका है एफ एक्स
किससे छोटा, 4 से छोटा, किससे बड़ा, 0 से बड़ा। तो इट मीन्स मेरा फंक्शन क्या बनेगा, 0 से लेकर 4 तक का क्लोज इंटरवल। तो मेरा ऑप्शन देखते हैं भाई, ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन आएगा बी। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, फंक्शन में पहले डोमेन डिफाइन कर लिया अपन ने, हालांकि रेंज पूछा था कि फंक्शन में रेंज ढूंढनी है, तो रेंज बेसिकली पता लग जाएगी, लेकिन पहले डोमेन भी तो पता होनी चाहिए। डोमेन का क्वेश्चन पहले भी किया है, अब भी कर लेंगे, तो क्या दिक्कत है। फिर से वही चीज़, पॉजिटिव क्वांटिटी चेक करते करते मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि x मुझे -4 से +4 के बीच में ही चाहिए, तो इसी से मैंने रेंज बना ली। मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर करते ही हमने क्या किया, जो मेरा फंक्शन दे रखा है उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग उसे चेंज करते गए, तो f(x) की वैल्यू किससे किसके बीच में रह जाएगी, 0 से लेकर मैक्सिमम 4 के बीच में। 0 से लेकर मैक्सिमम कहाँ तक रह जाएगी सर, 4 के बीच में। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से क्वेश्चन वही है, बेसिकली जब भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो नॉर्मल वो 1 on 2 वगैरह पूछता रहेगा, 1 on 2 भी पूछता रहेगा, लेकिन वो डोमेन रेंज से मैक्सिमम क्वेश्चन मांगता है हमेशा। डोमेन क्या है, रेंज क्या है, फंक्शन किस तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, इसके लिए मैक्सिमम क्वेश्चन मांगता है। इसीलिए आज वाले पीडीएफ में, आज वाले जो सेशन है, हमने मैक्सिमम क्वेश्चन डोमेन रेंज के ही रखे हैं। हालांकि 1-2 रिलेशन पे भी रखे हैं, लेकिन वो रिलेशन वाले बेसिक क्वेश्चन है कि जिसमें पूछ लिया जाता है कि इसका सिमेट्रिकल क्या होगा, इसमें रिफ्लेक्सिव कितने होंगे, वो वाला एक आधा क्वेश्चन भी हम डिस्कस जरूर करेंगे, साथ में ही कर लेंगे सारे के सारे। तो मेरा फंक्शन दे रखा है जी log of 10 fx minus x² डिवाइड बाय 4 इज, इसकी डोमेन फिर से मांग रखी है। तो अगर ये मेरा फंक्शन है, फिर से वही फंक्शन दे रखा है, fx है, अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मीनिंग क्या है, बेसिक सी बातें कि मुझे ये वाली क्वांटिटी एज ऑलवेज क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तभी मेरे पास फंक्शन डिफाइंड होगा। क्योंकि अगर ये बाई चांस नेगेटिव आया देन क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, इमेजिनरी फंक्शन क्या हो जाएगा, रियल वैल्यूड से बाहर। तो हमें पता है log की प्रॉपर्टी है, log 10 है, इसे कौन कैंसल आउट करेगा। अगर मेरे पास log 10 फंक्शन है तो इसे मुझे नॉर्मली एक्सपोनेंशियल फंक्शन 10 से बेस लेकर डिवाइड का हटाना पड़ेगा। तो मैं कह दूंगा e पावर log, सॉरी, कि अगर मैं कह दूँ, अरे भाई साहब क्या हो गया, कि मुझे पता है log a बेस a, ये हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो सेम टू सेम log ऑफ a बेस x हमेशा क्या आएगा, x ही होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है log फंक्शन की। तो इसी से चलते हैं, हमने बेस ले लिया 10, तो 10 बेस log 10 5x माइनस x² डिवाइड बाई 4, और ये 10 पावर 0 1 ही हो जाएगा। और यहाँ से प्रॉपर्टी सीधा 5x माइनस x² डिवाइड बाई 4 किससे बड़ा भाई, 1 से। किससे बड़ा, 1 से। बेसिक आगे चलेंगे, 5x माइनस x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4, देन वी विल डिफाइन दैट x², और ये वाली क्वांटिटी सारी उधर ले जाएंगे तो ये 0 से छोटा हो जाएगा। सारा फंक्शन किससे छोटा हो जाएगा, 0 से। x² माइनस 5x, x² माइनस क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और प्लस का 4 पहले से पड़ा है, और ये क्या हो जाएगा, 0 या 0 से छोटा, 0 या 0 से छोटा। तो बेसिक अगर मैं इसके फैक्टर कर दूं तो यही आएगा, x की वैल्यू 4, x माइनस 4, x माइनस 1 किससे छोटा, 0 से। और इसके अगर मैं बेसिक सोल्यूशन डिफाइन करने की कोशिश भी करूं तो मुझे पता है अगर इसके मैं सोल्यूशन डिफाइन करूं, छोटा चाहिए 0 से नेगेटिव, तो ये 1 यहाँ आएगा, 4 यहाँ, ठीक है जी। और ये इस तरीके से जाएगा, 0 या 0 से छोटा कहाँ आएगा, 1 और 4 के बीच में ही आएगा। ये वी करके थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप इसे लीनियर इनइक्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं कि दो फंक्शन है, 0 से छोटे चाहिए, या तो दोनों
एक पॉजिटिव आएगा, एक क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि मुझे पता है दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा 0 से छोटा कब होता है, जब एक फंक्शन उसमें से पॉजिटिव हो और दूसरा फंक्शन क्या हो, नेगेटिव हो, और यूनियन कर देंगे सेम टू सेम अपोजिट कंडीशन का, क्योंकि मुझे थोड़ी ना पता है कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा कौन सा फंक्शन नेगेटिव, तो दो केस बनेंगे, या तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या फिर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो उसके बेसिस पे हमें बेसिक सा एक सोल्यूशन मिल जाएगा। कहाँ से, कि मुझे पता होगा कि x सिर्फ इस क्वांटिटी को बिलोंग करेगा। x कहाँ बिलोंग करेगा, इस क्वांटिटी को। अगर मैं कहना भी चाहूँ यहाँ से कर लूँ, ये लो जी, ठीक है, x -4, अगर ये 0 से बड़ा है देन x -1 0 से छोटा होगा, और यूनियन कर दो, अगर ये 0 से छोटा है तो x -1 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये होगी कंडीशन, x 0 से बड़ा एंड x, ये 0 से नहीं, 0 से नहीं आएगा भाई, 4 से, और ये हो जाएगा 1 से छोटा, 1 से छोटा, 4 से बड़ा, नो सोल्यूशन। क्लियर है जी, 1 से छोटा चाहिए, 4 से बड़ा, कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, क्योंकि ये एंड का मीनिंग क्या हो गया, कॉमन पोर्शन। और यहां देख लेते हैं जी, x की वैल्यू किससे छोटी, 4 से, x की वैल्यू किससे छोटी, 4 से, और यहाँ x की वैल्यू किससे बड़ी, 1 से, तो बेसिक ये रहा 1 मेरा, ये रहा 4, तो 1 से ग्रेटर 4 से लेस, तो कॉमन पोर्शन कहाँ आया, 1 2 4 ही आएगा, 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 4 तक। तो इसी तरीके से अगर मैं कहना चाहूँ तो मेरा सोल्यूशन क्या आएगा, 1 से लेकर 4 तक आएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं आप, कि इन्वर्स मांग रखा है जी, इन्वर्स फंक्शन पूछा हुआ है f(x) किसका, a पावर x माइनस a पावर माइनस x, a पावर यहाँ माइनस x होगा, ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, क्या करें, a पावर x माइनस a पावर माइनस x, a पावर x और प्लस का फंक्शन है जी a पावर माइनस x, तो इसी को चेंज कर लेते हैं आप, ये बन जाएगा a पावर x माइनस 1 बाई a पावर x, a पावर x प्लस 1 बाई a पावर x, और ये एलसीएम लेने के बाद बनेगा 2 पावर x माइनस 1 a पावर 2 पावर x प्लस का 1। और जैसा कि हम जानते हैं कि फंक्शन में जब भी इन्वर्स ढूंढा जाता है तो हमें f(x) इक्वल टू वाई रख के x ढूंढना पड़ता है, किसकी फॉर्म में, y की फॉर्म में। क्या ढूंढना पड़ता है जी, x ढूंढना पड़ता है, तो बेसिक रख दो, a पावर 2x माइनस 1 a पावर 2x प्लस का 1 इक्वल टू y रख लो, और यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं हम a पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू a पावर 2x y टाइम्स, और ये प्लस का आएगा y, a पावर 2x माइनस a पावर 2x y। As we know that we want to define x, तो x वाले सारा फंक्शन एक साइड में रखेंगे, x वाला सारा फंक्शन एक साइड रखा तो ये आया a पावर 2x, a पावर 2x आ गया, और यहाँ आएगा 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई, और ये आ गया 1 प्लस वाई। तो a पावर 2x की वैल्यू आ चुकी है जी हमारे पास 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई, पर हमें a पावर 2x नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, x चाहिए। तो a पावर एक्सपोनेंशियल को कौन ख़त्म करता है, कौन कैंसल आउट, किसका इन्वर्स है, एक्सपोनेंशियल, लॉग का, तो लॉग ऑफ a बेस लगा दो, लॉग a बेस a पावर 2x, और ये आएगा लॉग ऑफ 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई। इतना करते ही मुझे पता है लॉग की प्रॉपर्टी अभी अभी लिखी थी कि लॉग अगर बेस सेम हो जाए तो फंक्शन ख़त्म हो जाता है, और इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू, अरे इसकी वैल्यू 1, क्योंकि लॉग a बेस और वैल्यू सेम हो जाए तो 1 हो जाता है, और ये आ गया लॉग a बेस 1 प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस वाई, और हमें सिर्फ x चाहिए तो 1 बाई 2 लॉग ऑफ a
1 प्लस वाई 1 माइनस वाई। तो यहाँ से डिफाइन हो गया कि मेरे पास हर y के लिए अगर y ऐसा है तो मुझे हर बार क्या मिलेगा, x मिलेगा, हर बार क्या मिलेगा, x मिलेगा। और मुझे पता है x क्या होता है, f इनवर्स y होता है। अगर fx मेरे पास y होगा तो x क्या होगा, f इनवर्स y। और f इनवर्स y की वैल्यू, f इनवर्स y अगर मेरे पास x है तो उसकी वैल्यू आई है 1/2 log a 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई। और वेरिएबल हम कर देंगे चेंज, तो चेंज करते ही वेरिएबल मेरे पास फंक्शन क्या बन गया, 1/2 log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, बेस कौन सा, a। और ये मेरा रिक्वायर्ड इन्वर्स का सोल्यूशन हो गया। देख लेते हैं कौन सा है भाई, 1/2 ये रह गया, 1/2 log a 1 प्लस एक्स 1 minus x, which is the required solution for inverse of any function defined as fx equal to this one। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि डोमेन ढूंढी जा रही है जी। फंक्शन है मेरे पास, फिर से वही वैसा ही फंक्शन है, लेकिन फंक्शन में फिर से वही कंडीशन लगी हुई है कि अंदर कोई ना कोई फंक्शन है लेकिन उसके बाहर क्या है, अंडर रूट है। अंडर रूट का मीनिंग इसके अंदर एक हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो फंक्शन जो मर्जी हो हर बार क्या आएगा, 0 से बड़ा चाहिए। अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है, डोमेन ढूंढी जा रही है, इनपुट चाहिए, तो इनपुट मुझे हमेशा पॉजिटिव देना है। पॉजिटिव का मीनिंग अंदर वाली सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी। 0 या 0 से बड़ी तो मुझे पता है, इसे मुझे ख़त्म करना होगा log 10 से। और मुझे पता है log 10 को कौन ख़त्म करेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेस किसका होगा, उसका 10 का। तो 10 का बेस लगाएंगे तो ये log 10 तो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा कौन, log 0.1x किसके बराबर, 10 की पावर 0। यही हो गया कि मुझे पता है log ऑफ 10, क्योंकि मुझे आगे ये लिखा था। और अगर उसका बेस मैं 10 रख दूंगा, अगर उसका बेस क्या रख देंगे 10, तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और सिर्फ क्या बचेगा, फंक्शन नॉर्मल log 0.1 बेस x ग्रेटर देन 10। और इसे थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, log 0.1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। अब 0.1 का बेस उठा लो, तो 0.1 का बेस जैसे ही हम उठाएंगे तो यहाँ रह जाएगा x किससे बड़ा, 0 से बड़ा। 0.1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। तो ये x आ गया 1/10। इट मीन्स मेरा x हर बार कैसा होना चाहिए, अगर मैं इनपुट देना चाहता हूँ एक वेल डिफाइंड फंक्शन के लिए, इस तरीके का फंक्शन होगा, तो x मेरा 1/10 से ग्रेटर होना चाहिए। और ग्रेटर की कंडीशन कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कहीं तक जाए, इन्फिनिटी तक। देख लेते हैं ऐसा कुछ है क्या, ठीक है, ये वाला हो गया भाई, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/10 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/10 टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है जी। और ये 1/10 इन्होंने हटाया हुआ है, ठीक है। मे भी हो सकता है अपने ऑप्शन में गड़बड़ हो भाई, यहाँ क्लोज इंटरवल रख लो, ठीक है, 1/10 टू इन्फिनिटी। क्लियर है जी। तो इस तरीके से मेरा फंक्शन हर बार क्या देना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। 0 से बड़ा देगा तो मैं दोबारा से उस पर 0.1 का बेस यूज़ करूँगा। तो बेसिक सी बात है, 1/10 से मुझे हर बार आंसर क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। हर बार 1/10 से क्या चाहिए, बड़ा। उसी के कारण फंक्शन क्या हो जाएगा, मेरा वेल डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, 6 पे देखते हैं। फंक्शन है जी R2R सच दैट, फंक्शन है जी x² + 1। f(x) किसके बराबर है, x² + 1। और वो प्री इमेज ढूंढ रहा है। प्री इमेज का मीनिंग क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ कोई अल्फ़ा इनपुट जा रहा था या x इनपुट जा रहा था y पे, तो y के लिए मुझे कौन सा x मिलेगा, ठीक है जी, y के लिए मुझे कौन सा x मिलेगा, तो प्री इमेज ढूंढ रहा है। तो बेसिक सी बात है, प्री इमेज की वैल्यू दे रखी है भाई कितनी, 17। इमेज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17 रख दो। x² + 1, तो x² क्या आ गया, 16। तो सिंपल x क्या आएगा, ±4 आएगा जी।
इट मीन्स क्या है कि अगर मैं इनपुट 4 रखता हूँ तब भी मुझे इमेज क्या मिलेगी 17, और अगर मैं -4 रखूँगा तब भी इमेज की वैल्यू क्या मिलेगी 17 ही मिलेगी। तो मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई सी। यस, ध्यान से थोड़ा सा इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं करनी, ये सेट है और ये इंटरवल है, इसका मीनिंग इसकी इमेजेस ये सारी हो जाएंगी, वो नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से भाई कंफ्यूज नहीं होना। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से डोमेन ढूंढी जा रही है जी। एफ एक्स दे रखा है 1/mod x माइनस का x, ठीक है जी। और वो कह रहा है जी डोमेन ढूंढो फंक्शन की। बेसिक यहाँ ध्यान दें कि फंक्शन एक तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अगर ज़ीरो हो गया तो ये समथिंग बाय ज़ीरो इन्फिनाइट डिफाइंड नहीं होगा। दूसरी बात है कि मेरे पास ये क्वांटिटी कभी जीरो से बड़ी ना छोटी ना हो, जीरो से छोटी होगी तब भी क्या हो जाएगा डिफाइंड ही नहीं होगा। लेकिन आप ध्यान दो कि मॉडुलस एक्स तो हमेशा ही क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। मॉडुलस एक्स हमेशा, चाहे इनपुट आप पॉजिटिव दो चाहे नेगेटिव दो, पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर मैं इसकी डोमेन तोड़ूं, इफ एक्स मेरा जीरो से छोटा आया तब क्या केस बनेगा, और अगर जीरो से छोटा छोटा रखना है ये जीरो से छोटा, जीरो से छोटा, जीरो से बड़ा। अगर ये जीरो से बड़ा हुआ तो दोनों वैल्यू सेम ही हो जाएंगे, चाहे आप मॉडुलस एक्स की बातें करो चाहे आप नॉर्मल एक्स की बातें करो। वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन मॉडुलस एक्स एंड एक्स इज ऑलवेज क्या आएगा 0 आएगा। तो 0 आ गया, फंक्शन क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट क्या आएगा डिफाइंड। तो सिंपल सी बात है, 0 से बड़े के लिए तो इनपुट मिलेगा ही नहीं, तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएंगे। ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, बचा कौन बी। फिर भी देख लो, अगर 0 से नेगेटिव है तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, ये तो ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव। लेकिन x जब उसमें से नेगेटिव की वैल्यू मैं रखूँगा, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा ओवरऑल पॉजिटिव। तो हर बार फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, डेफिनेट आएगी, डेफिनेट आएगी, फंक्शन क्या हो जाएगा वेल डिफाइंड। इसीलिए वो नॉर्मली कह रहा है 0 का -∞ to 0 ओपन इंटरवल हमेशा क्या होगा फंक्शन वेल डिफाइंड होगा। फंक्शन वेल डिफाइंड होगा तो डोमेन क्या आएगी -∞ to 0। क्लियर है जी। नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन मेरा फिर से वही आया कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। पहली चीज़ क्या है, फंक्शन की डोमेन है। फंक्शन मेरा क्या है log 2x + 3, log 2x + 3 है जी। तो सिंपल है, मुझे पता है log की कंडीशन होती है log ax, और वो x हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा होता है। x क्या होता है 0 से बड़ा। तो फर्स्ट कंडीशन तो यही हुई, x + 3 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन x मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन 3, और ये -3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू उठा सकता है। उसके लिए log 2 डिफाइंड है। उसके लिए कौन डिफाइंड है log ऑफ 2x + 3। लेकिन थोड़ा ध्यान दें भाई, ये वाले भाई साहब कौन है x² + 3x + 2। अगर ये बाई चांस 0 आ गए तो गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि ये अपनी अपनी औकात दिखाएंगे। किन नंबर्स पे, इन दो नंबरों पे, x + 2 x + 1। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ आएंगी -1 और -2। ये ऐसे नंबर हैं, अगर ये मिले तो गड़बड़ घोटाला शुरू है। फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर करेंगे x + 2 आएगा, x + 1 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 0 के बराबर रखेंगे तो दो नंबर आएंगे, एक तो -1 और एक -2। और वो कह रहा है जी -3 से बड़े रख लो। -3 से बड़े जैसे ही रखोगे उसमें ये वाले दो नंबर भी तो आएंगे, ये भी तो अपनी मनमानी करेंगे। गुंडागर्दी तो इनकी भी है इस इंटरवल में। तो वो नॉर्मल कहेगा, क्या कहेगा कि आप कोई मर्जी नंबर रख लो, बस इन्हें थोड़ा सा साइड में ही रखो, ये दो नंबर।
अगर ये दो नंबर आए तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, जीरो। अगर डिनोमिनेटर में जीरो बना तो फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड होगा तो डोमेन का फायदे नहीं है, तो फंक्शन की डोमेन आई भाई -3 से इन्फिनिटी, उसमें से दो नंबर हटा दिए, कौन से, -1 और -2 आ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा फंक्शन है f(x) इक्वल टू मॉडुलस x। f(x) क्या है, मॉडुलस ऑफ x। अकेले डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन ही हैं, पर कुछ एक क्वेश्चन बीच में दूसरे भी रखे हुए हैं। ठीक है, कि फंक्शन है मेरा f(x) क्या है, मॉडुलस x है, और फंक्शन r से r जा रहा है, r से r जा रहा है, तो वो कह रहा है जी इनवर्स, इनमें से क्या होगा। सिंपल सोचो भाई, ये रहा y इक्वल टू मॉडुलस x और इसका ग्राफ ये। ठीक है, ठीक है, लो जी, ठीक है, ग्राफ मेरा ये रहा। तो पहली बात तो ये है, ये फंक्शन अपने आप में ही r से r जा रहा है। अगर ये r से r जा रहा है तो पहली बात तो ये ऑन टू नहीं है, दूसरा ये 1 1 भी नहीं है, क्योंकि ये कोई लाइन खींच दो, लो जी, इस पे वैल्यू, इस पे वैल्यू और इस पे वैल्यू। दो फंक्शन, दो नंबर ऐसे हैं डोमेन में जो है तो डिस्टिंक्ट, लेकिन इमेज क्या है, सेम है, तो 1 1 भी फेल, ऑन टू भी फेल। और कोई भी फंक्शन जो 1 1 ऑन टू नहीं है, इनवर्स कहाँ एग्जिस्ट कर जाएगा, तो फंक्शन में आंसर क्या आएगा, f इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। इन पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है फंक्शन ही कैसा है मेरा, नॉन इन्वर्टिबल है। अगर मेरा इन्वर्टिबल फंक्शन होता फिर मैं कहता कि मेरा फंक्शन क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट कराता है, बाद में देख लेते, लेकिन यहाँ ऐसी कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है भाई। ये भी हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। फंक्शन है मेरा a से 1 2 3 4, f है मेरा 1 और 2, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू, वही ऑन टू। अगर यहाँ m है और अगर यहाँ n है, क्लियर है जी। अगर यहाँ m है और यहाँ n है, फाइनाइट सेट है, देन ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला था और ये कंडीशन भी थी, m इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n। क्योंकि अगर बाय चांस n ज़्यादा हुआ, हमने सीधा सीधा केस डिस्कस किया था कि अगर मेरी कोड मेन की जो पोटेंशियल है, कोड मेन का जो पोटेंशियल है, उसकी जो कार्डिनलिटी है ज़्यादा हो जाएगी, किससे जी, डोमेन से, तो 1 2 तो डिफाइन ही नहीं होगा। मान लो अपोजिट हो जाता, इस साइड 2 होते, उस साइड 4 होते। हालांकि यहाँ 4 एलिमेंट हैं, यहाँ कितने हैं, 2 हैं। अगर उल्टा हो जाता तो 2 एलिमेंट ही भेज सकता था मैक्सिमम, तो 2 एलिमेंट भेजता, तो 2 एलिमेंट कहाँ जाते, जो कोड मेन में पड़े हैं, तो वो उनकी इमेज कोई बनती ना, वो किसी की इमेज ही नहीं बनते। तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑन टू वो डिफाइंड ही नहीं होता, क्योंकि ऑन टू कहता है कि मेरी रेंज और कोड मेन या तो बराबर हो जाए, या फिर हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बन जाए। ये था, तो ऑन टू फंक्शन का एक बेसिक सा फॉर्मूला था, समीशन r रनिंग 0 से n -1 पावर r n c r n माइनस r पावर m, n माइनस r पावर m। तो देखो भाई r मेरा क्या कुछ है, r रनिंग 0 से, n कितना है 2, -1 पावर r 2c r 2 माइनस r पावर m कितना है 4। ठीक है जी, तो रख दो, -1 पावर 0 +1 ही होगा, 2c 0 2 पावर 4 हो गया। ठीक है जी, क्योंकि 2 में से 0 गया, 2 ही होगा, और 2 की पावर 4। अगला आएगा, अगले वाले में प्लस करके -1 पावर 1, तो 1 पावर 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 2c1 2 माइनस 1 पावर 4, और नेक्स्ट वाले में आएगा प्लस की क्वांटिटी, 2
2c2, लेकिन यहाँ क्या आएगा 0 × 4, तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देख लो भाई, ये क्या होगा 2c0 1 ही होता है, 2⁴ कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 में से 1 गया 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, और 2c1 2, 16 में से 2 गए 14। तो मेरे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। क्लियर है जी, 14 क्या हो जाएंगे ऑन टू फंक्शन हो जाएंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अगर यहाँ 2 होता, यहाँ क्या होता 4 होता, अगर यहाँ 2 रिवर्स कर दिया ऑन टू तो 0 आएंगे, 1 1 कितने आएंगे वो डिफाइन करना भाई, फॉर्मूला बेसिक सा करा हुआ है अपन, ठीक है। और इसके फंक्शन भी कितने बनेंगे, टोटल फंक्शन कितने बनेंगे वो भी डिफाइन कर लेना। फंक्शन में अपन ने बेसिक फॉर्मूले पढ़े हुए थे कि कोडमेन की पावर क्या कर दो, डोमेन कर दो, वो क्या आते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं। तो क्लियर है जी, मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मेरा ए बी से छोटा है, ए मेरा किससे छोटा है जी बी से, देन द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वेशन, इनइक्वेशन में ये कोई इक्वेशन दे रखी है x² प्लस a प्लस बी इंटू में x है और प्लस का ए बी। अगर मैं बेसिकली इसे ऐसे इक्वल रख ले, ठीक है जी, और मैं थोड़ा इसे ठीक कर लूँ, -a माइनस बी एक्स माइनस ए इंटू में -b कर दूँ 0, और इसे भी थोड़ा और ठीक कर लेते हैं हम, ये -a, ये माइनस का b इंटू में x माइनस का a माइनस का b इक्वल टू 0। तो हमें नहीं लगता कि ये डायरेक्टली क्या दे रहा है, डायरेक्टली जीरोस दे रहा है। इक्वेशन होती है x² माइनस, ये हो गया सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, और ये दे दिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बेसिक तरीके से अगर हम कहें तो इसमें सिर्फ सीधे सीधे इस तरीके से x प्लस का a, x प्लस का b इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। नॉर्मली क्या मिल जाएंगे, रूट ही मिल जाएंगे। इस चीज़ को अगर ऐसे लिखा जाएगा तो ऐसे भी लिखा जाएगा, x प्लस a x प्लस b क्या हो जाएगा 0। एंड वी नो दैट a इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू b, और यहाँ से रूट आएंगे माइनस का a और माइनस का b। अगर a b से छोटा है तो रिवर्स हो जाएगा, -a क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा -b से। तो अगर मैं इसका ग्राफ देखना चाहूँ, कहीं भी हो सकता है कहीं भी, लेकिन मुझे इतना पता है अगर पहले b बड़ा था, अभी कौन छोटा हो जाएगा, माइनस का b छोटा हो जाएगा, तो माइनस का b ये रहा, माइनस का a ये रहा, और वो कंडीशन बता रहा है, ठीक है। और ये स्क्वायर की क्वांटिटी में ये 1 है, तो ऐसे ग्राफ ही जाएगा। जब भी कॉफिशिएंट स्क्वायर का पॉजिटिव हो तो मेरा ग्राफ ऐसे ही जाएगा। ग्राफ हमेशा क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस का इन्फिनिटी जाएगा, करके देख लो चाहे, ठीक है। और वो कह रहा है जी 0 से छोटा, 0 से छोटा कहाँ मिलेगा, ये रहा -b से -a के इंटरवल में, यही आंसर होगा। देख लो भाई, अगर मेरा x किससे बड़ा होगा, -b से, और -a से छोटा होगा, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली लेस देन मांग रहा है, इक्वालिटी नहीं मांग रहा। अगर वो कह रहा है 0 से छोटा, तो 0 से छोटा यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, नेगेटिव कहाँ आएगा, -b टू -a के ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली नेगेटिव। तो ये मेरा सोल्यूशन आएगा कहाँ से कहाँ जी, x बिलोंग करता है -b, -a। उम्मीद है आपको ये वाली एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। ये नॉर्मल छोटी क्लास वाला काम ही है कि हमने इक्वेशन को ही नॉर्मली ऐसे कन्वर्ट कर दिया कि मुझे सीधे सीधे रूट मिल जाएं, सीधे सीधे रूट मिले, वहाँ से मैंने 2 वैल्यू ढूंढी, तो मैंने कर्व के थ्रू ये बता दिया कि फंक्शन मेरा कहाँ से कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ से कहाँ नेगेटिव होगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फंक्शन है f(x) दे रखा है 3x + 2 5x - 3, और x की वैल्यू 3/5 नहीं हो सकती, बेसिक सी कंडीशन।
नॉर्मल कंडीशन है कि अगर मेरा 3/5 हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समथिंग बाय 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, फंक्शन मेरा डिफाइंड नहीं होगा, इसीलिए हटा दिया गया है। और वो हमसे हर एक पॉइंट में सिर्फ इन्वर्स मांग रहा है, सिर्फ क्या मांग रहा है, इन्वर्स। और ये नन ऑफ द दीज, इस पे भी थोड़ा फोकस कर ले, क्या भरोसा फंक्शन क्या हो 1 1 या ऑन टू फेल कर जाए, 1 1 या ऑन टू फेल कर जाए। लेकिन उसके अकॉर्डिंग मुझे पता है ये लीनियर फंक्शन का ही क्वोशिएंट फ्रैक्शनल फंक्शन है, ठीक है जी, रैशनल फंक्शन है, फ्रैक्शनल भी नहीं, रैशनल फंक्शन है p/q के फॉर्म में। और ये हमने पढ़ रखे हैं कि ये फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, 1 1 भी होते हैं और ऑन टू भी। अगर 1 1 ऑन टू है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। y लेट कर लो किसके इक्वल, fx में, तो y क्या आएगा, 3x प्लस का 2, 5x माइनस का 3। कई मेथड हैं, जैसे ये इन्वर्स दे रखे हैं, ये वाला तीन इन्वर्स दे रखे हैं, तो 3 इन्वर्स दे रखे हैं, या तो मैं इन्वर्स की वैल्यू डिफाइन कर दूं, इन्वर्स की वैल्यू क्या कर दूं, डिफाइन कर दूं, सीधा इन्वर्स ही आएगा। या फिर अगर यहाँ से मान लो यहाँ तो fx दे रखा है, तो fx की वैल्यू रख के मुझे पता है f और fx को मैं नॉर्मली एक दूसरे के साथ ऑपरेट करवाऊं कि f ऑफ f इनवर्स, अगर वो आइडेंटिटी आ गया तो फंक्शन क्या हो जाता है, उसका इनवर्स पॉसिबल हो जाता है। वही दूसरा फंक्शन क्या होता है, उसका इनवर्स। ये कंडीशन पड़ी थी। अगर मेरे पास दो फंक्शन हो कि एफ ओ जी और जी ओ एफ क्या आए, हमेशा आइडेंटिटी दें दो, हम f को g का क्या कहेंगे, इनवर्स, या g को f का क्या कह देंगे, इनवर्स। अगर मुझे फंक्शन दे देता तो मैं हो सकता था कि उसके साथ कंपोजिशन कर दूं। अगर कंपोजिशन कर दूंगा तब भी देख लूंगा, अगर मेरे पास x आया फिर तो इनवर्स है, अगर x नहीं आया तो इनवर्स नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ से निकाल लेंगे 5xy माइनस का 3y इक्वल टू 3x प्लस का 2। तो यहाँ ले आओ जी, 5xy माइनस का 3x और ये 2 प्लस का 3y, और ये आ गया x कॉमन, 5y माइनस 3, ये 2 प्लस 3y, तो x क्या आ गया मेरे पास, 2 प्लस 3y, 5y माइनस का 3। और हम जानते हैं x क्या होता है, f इनवर्स y होता है, तो उसके हिसाब से x क्या आएगा, f इनवर्स x, f इनवर्स x, क्योंकि मैं y की जगह x ही कर दूंगा, तो ये आएगा 3x प्लस का 2 और 5x माइनस का 3, जो कि अगेन वही फंक्शन आ गया जो ओरिजिनल में था, जो ओरिजिनल में था। इसका मीनिंग क्या है, f ऑफ f इनवर्स क्या है, x के बराबर, या फिर fx किसके बराबर होगा, f इनवर्स x के बराबर होगा। अगर दो फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी बन जाए तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का इनवर्स होता है और भी इक्वल में होता है, तो ये फंक्शन क्या आएगा, c, अरे c पे कोइंसिडेंटली c पे ही टिक लगा दिया था पहले, तो fx में क्या आएगा, f इनवर्स x किसके इक्वल आएगा, fx के इक्वल आएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। डोमेन है जी साइन इनवर्स, फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स log 2x/3, और साइन इनवर्स x हमेशा x उठाता है -1 से 1 के बीच में, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ कौन है भाई, log 2x/3, तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी, छोटी, और -1 से बड़ी, और log 2 हटाना है तो बेस 2 ले लो, बेस 2 ले लोगे आप तो ये 3 रह जाएगा, और ये 2 पावर 1, और ये हो जाएगा 2 की पावर -1, तो x/3 मेरे पास आया 1/2, 1/, ये तो नॉर्मली 2 ही आएगा, और हमें 3 हटाना है तो ये क्या आएगा, 3/2x, और ये बन गया 6। इट मीन्स x कहाँ से बिलोंग कर रहा है जी, 3/2 से लेकर 6 तक। देखें है कोई ऑप्शन इसमें से, है भाई, बिल्कुल है, ये रहा D, 3/2 से कहाँ तक आ गया, 6 तक आ गया। ये बेसिक यहाँ पे अटका पड़ा है, ये वाला, ठीक है, log of 2x/3
3 है तो लॉग को कौन ख़त्म करता है, एक्सपोनेंशियल ख़त्म करता है, और एक्सपोनेंशियल भी किसका उठाना पड़ेगा, बेस का 2 का। तो अगर मैं बेस 2 उठा लूँगा तो यहाँ से log 2 खत्म हो जाएगा, x3 रह जाएगा और 2 की पावर -1 बन जाएगा, 2 की पावर 1। वहाँ से मैंने सॉल्व करते करते हम कहाँ तक आ गए जी, x तक आ गए। तो x मेरा किस में बिलोंग करेगा, 3/2 से 6 के क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स। वही चीज़ें दे रखी हैं कि मेरे पास 4 एलिमेंट दे रखे हैं। कितने एलिमेंट दे रखे हैं, 4 एलिमेंट। इसी में अगर मेरे पास किसी सेट में 4 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 4, तो नॉर्मली नंबर ऑफ रिलेशन कितने आएंगे, देखिए हैं जी, 2 पावर n², 2 की पावर 4 पावर 2, टोटल कितने आएंगे, 2 पावर 16। क्योंकि मुझे पता है कि ये A क्रॉस A में कितने एलिमेंट लाएगा, 16। ठीक है जी, क्योंकि A क्रॉस A का ही सबसेट क्या होता है, रिलेशन होता है। देन रिलेशन, हाउ मेनी रिलेशन कैन वी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट A टू A हैविंग 4 एलिमेंट विच इज नोन एज 2 पावर 16। 2 की पावर कितने बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे। उसमें से हमसे मांगे जा रहे हैं जी रिफ्लेक्सिव। और अगर प्रीवियस लेक्चर पे ध्यान था तो हमें पता होगा 2 पावर n² माइनस n। दोबारा लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख नहीं रहा, 2 पावर n² माइनस n। ये हमारे पास क्या थे, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन थे। क्या थे, रिफ्लेक्सिव। अगर रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे तो आपके लिए होमवर्क रहेगा जी कि आप सिमेट्रिक, ठीक है, इक्विवेलेंस कितने थे, ये सारे यहीं से डिफाइन कर लेना, एक ही एग्जांपल से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2 की पावर n, n कितना है जी, 4, 4² माइनस का 4, 2 पावर 16 माइनस 4, 2 पावर 12। ठीक है जी, ये बेसिक से क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मल वो गिवन क्या दे देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट दे देगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट के हिसाब से हम डायरेक्टली ही फॉर्मूला लगा के इनके सिमेट्रिक हो गए, इक्विवेलेंस हो गए, सारे डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे, सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से रखे हैं, डोमेन और रेंज में। क्योंकि कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लो, सभी में डोमेन और रेंज काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, अब रेंज मांगी जा रही है जी। फंक्शन f(x) है, थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस ऑफ 2 थीटा। क्लियर है जी, मेरे पास ये फंक्शन है। और हालांकि अपना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अभी इतना हुआ नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि साइन और कोस खुद को कहाँ लाई करवाते हैं कि ये इनकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में ही रहती हैं। इसी कंडीशन का यूज़ करते हुए हम वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है जी, कैसे, ध्यान दे, पहले चेंज कर लेते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक फॉर्मूले थे, ये था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अरे एक ये था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक tan की फॉर्म में था कोस वाला। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से वही यूज़ कर लेंगे कि भाई सारे का सारा साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 4 यहाँ से और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 6 साइन स्क्वायर तो यहीं से मिल गया मुझे, और माइनस का क्या मिला, 1, 4 6 साइन स्क्वायर और माइनस का 1। एज वी नो कि साइन थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 से 1, सिंपल है जी। तो स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, यहाँ से तो 1 ही, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो मुझे 6 चाहिए। फंक्शन ही बना लो यहीं से, 6 और ये रह गया 0 और माइनस करना है 1, तो 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और ये 5 रह जाएगा, और ये कितना रह जाएगा माइनस का 1। और ये किसकी वैल्यू है, बिंगो, एफ थीटा किसकी वैल्यू है जी, एफ थीटा। तो एफ थीटा कहाँ से कहाँ
-1 से ग्रेटर और लेस देन 5, इट मीन्स क्लोज इंटरवल -1 to 5। ऑप्शन नंबर ए कि फंक्शन मेरा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1 से 5 के बीच में लाई करेगा। कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तो यही तरीका है कि मैं फंक्शन में जो डोमेन मुझे दी जा चुकी है, फंक्शन में जो डोमेन दी जा चुकी है, डोमेन से ही मैं क्या बना लूँ, फंक्शन बना लूँ। क्योंकि डोमेन में क्या है, सिर्फ साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर था, तो साइन स्क्वायर के अकॉर्डिंग मुझे इसकी रेंज पता है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ चलेगी, उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट को चेंज कर दिया, फंक्शन में कन्वर्ट किया, फंक्शन की वैल्यू आई अपने आप -1 से 5। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेंज है जी, फिर से फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म ही दे रखा है, 2/3 - 2 sin x। क्लियर है जी, ओके है। फिर से वही क्वेश्चन अप्लाई करते हैं कि हमें पता है sin x कहाँ से कहाँ जाएगा, -1 से लेकर 1 तक, और फिर से 2 sin x कहाँ जाएगा, -2 से छोटा, -2 से बड़ा और 2 से छोटा, लेकिन मुझे माइनस का चाहिए तो -2 कर देते हैं। कौन सी बड़ी बातें हैं भाई। तो ये इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज, तो ये -2 और ये रह जाएगा +2, और इधर भी मेरे पास कंडीशन, सॉरी ये ऐसे थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, 2 sin x छोटा है 2 से और बड़ा है -2 से। क्लियर है जी, वही कंडीशन है। और क्या माइनस करना है, ऐड करना है 3, तो 3 - 2 sin x, ये हो गया -2 + का 3, 2 + का 3। यहाँ तक मेरा फंक्शन नॉर्मली पॉसिबल हो चुका है। 3 - 2 sin x किससे छोटा किससे बड़ा देख लेते हैं। ये 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, 1 से बड़ा 5 से छोटा। और ध्यान दीजिए हमें क्वेश्चन में से डिनोमिनेटर लेके आना है, बनाना है, तो डिनोमिनेटर बना लो भाई, 3 - 2 sin x। जैसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे कंडीशन में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा काम, सारी की सारी कंडीशन क्या हो जाएगी, रिवर्स। ये 1/5 से बड़ा और ये 1 से छोटा, ठीक है जी, रेसिप्रोकल। क्योंकि जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे ये कंडीशन ऐसे चेंज होगी, 3 - 2 sin x 1, तो ये कंडीशन 1/5 और ये छोटा हो जाएगा 1 से, इस तरीके से। क्योंकि जैसे ही अगर मेरा नंबर कोई 3 और 5 के बीच में है, अगर मेरा x 3 और 5 के बीच में है, तो 1/x कहाँ आएगा, सिंपल है, 1/5 और 1/3 के बीच में आएगा। रेसिप्रोकल ऐसे ही होता है। तो इस तरीके से ये फंक्शन चेंज हो गया। और मुझे फंक्शन में ध्यान से देखिए, ऊपर क्या चाहिए जी, 2 चाहिए, तो हम भी 2 कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे, किससे छोटा, 2 से, 2/5 से छोटा बड़ा, और 2 से क्या हो जाएगा, छोटा। और ये वैल्यू किसकी है जी, f(x) की, किससे बड़ा, 2/5 से, किससे छोटा, ये आ जाएगा 2 से, ठीक है जी, क्लियर है। और ये वाली क्वांटिटी 1/5 और 1 हटा भी देगा, ठीक है जी, 2/5 और 2, क्लियर है जी। इस तरीके से मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा कि मेरे पास ऑप्शन में क्या चलेगा, कि ये वाली वैल्यू क्या आएगी, नॉर्मल। इस तरीके से काम करेगा, क्योंकि 0 तो बनेगा नहीं, ठीक है। पॉजिटिव क्वांटिटी है 1 और 5, ये थोड़ी ना हटाएंगे, 1 और 5 है, 0 से बड़े हैं, 0 से बड़े हैं तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या आएगा, 0 से बड़े ही चलेगा, ठीक है जी, पॉजिटिव क्वांटिटी चलेगा। तो इस तरीके से मेरा फंक्शन डिफाइंड हो गया। ये पीछे वाला ये रहा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन है, इसमें कई तरीके हैं। y = x² + x + का 1। हालांकि इसमें कई तरीके हैं, बेसिक तरीका देख लेते हैं। पहले बेसिक क्या कहता है कि मुझे जब भी इसकी रेंज ढूंढनी पड़ती है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ। हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसका हाफ करो, हाफ का स्क्वायर यहाँ ऐड भी किया जाता है और सब्ट्रैक्ट भी किया जाएगा,
और प्लस का 1 एज इट इज़, क्योंकि मुझे पता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड होता है अपना कि मुझे x का कोफिशिएंट ढूंढना चाहिए। x का कोफिशिएंट है 1, उसका हाफ का स्क्वायर वही ऐड करते हैं, वही सब्ट्रैक्ट। तो ये क्वांटिटी तो नॉर्मली बन चुकी है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ बना माइनस का 1/4 प्लस का 1। तो ये सारी क्वांटिटी चेंज होगी, 1 प्लस 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3/4। क्लियर है जी, यही चीज़ आएगी। तो फंक्शन मेरा इस तरीके से चेंज हो गया। y क्या बन गया मेरा, x प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस का 3/4। और इसमें सबसे स्टार्टिंग वैल्यू कौन सी होगी, अगर मैं कुछ भी इनपुट रखूँगा, स्क्वायर क्वांटिटी है, स्क्वायर क्वांटिटी में मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0। 0 किस पे आएगी, माइनस के 1/2 पे आएगी। अगर मैं माइनस का 1/2 रखता हूँ तो ये 0, तो सबसे पहली वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 3/4 मिलेगी। बेसिकली क्या मिलेगी, 3/4। अगर ये 3/4 मिल रहा है, अगर मुझे 3/4 मिल रहा है, कब, जब मैं कुछ भी रख दूं, कुछ भी में भी सिर्फ माइनस का 1/2, तब मिलेगा 3/4। लेकिन मैं माइनस 1/3 के अलावा जो मर्जी रख दूं, हर बार ये क्या मिलेगा मुझे, एक नॉन जीरो। नॉन जीरो का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर इसमें ऐड होता जाएगा, तो ये क्वांटिटी किससे बड़ी होती जाएगी, 3/4 से क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। 3/4 से क्या होती जाएगी, बड़ी। तो रेंज में मेरी सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3/4। और मैक्सिमम कितनी जाएगी, मैक्सिमम तो सिंपल बातें हैं, स्क्वायर क्वांटिटी है, कुछ मर्जी रखो, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये मेरा सल्यूशन होगा, 3/4 टू इनफाइनाइट। कब, जब मेरा हाईएस्ट जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा जी, पॉजिटिव। नेगेटिव के केस में नहीं, लेकिन हर बार हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें सिर्फ रेंज चाहिए पॉलिनोमियल फंक्शन की, क्वाड्रेटिक की। तो क्वाड्रेटिक में बेसिक एक फार्मूला लगा ढूंढना भाई, माइनस का d/4a, ये ढूंढो, ये ढूंढो। और ध्यान से देखना, इसका कोफिशिएंट ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में d/4a ढूंढ के देखो, d क्या है मेरा, b² - 4ac। तो b मेरा क्या है, माइनस फार्मूले में, माइनस का फार्मूला, b स्क्वायर का मीनिंग 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -4ac 4, और ये 4a की वैल्यू 1। तो ये वही आया घूम फिर के 3/4। जब भी मेरा कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसकी रेंज किसकी, ax² + bx + c, इसकी रेंज यही होगी, माइनस का d/4a अप टू इन्फिनिटी। कितना भी ट्राई कर लो, हर बार यही तरीका अपनाओगे, हर बार उस तरीके में ये वैल्यू आएगी। और यही क्या है, माइनस का d/4 ही निकलता है। ठीक है जी, बस याद रखने के लिए। तो ये फार्मूला वाइज आप याद कर सकते हो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, हर बार ऐसे थोड़ी ना करोगे कि आप बेसिक तरीके से सीधा याद रखो कि माइनस का d/4a क्या आएगा, इन्फिनिटी। लेकिन दिक्कत वही, अगर कोई कह दे सर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या होता, माइनस होता, तो नॉर्मल सी बातें थी। यहाँ से मैं माइनस कॉमन करता, ये माइनस x² - x माइनस का 1 बनता, x² - x माइनस का क्या बनता, 1 बनता। और उसके हिसाब से इसकी वैल्यू मुझे पता है, ये तो मेरा पुराना क्वेश्चन हो गया, इसके जैसा ही, और इसके जैसा ही हो गया। तो ये सोच के देखो, d/4a और ये इन्फिनिटी था ऐसे, लेकिन उसके आगे माइनस था। जैसे माइनस करूंगा तो मेरा इंटरवल क्या चेंज हो जाएगा कि अगर मेरे पास ax² bx + c था और a की वैल्यू मेरे पास नॉर्मली क्या जा रहा है, 0 से लेस है, तो मेरी डोमेन क्या जाएगी, -इन्फिनिटी से माइनस का d/4a। क्योंकि ध्यान से सोच के देखो, आगे क्या पड़ा है, माइनस। अंदर वाली चीज़ सेम थी, अंदर वाली चीज़ अगर सेम थी, आगे माइनस है, तो जो चीज़ सबसे मिनिमम थी अब वो माइनस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और जो सबसे मैक्सिमम थी माइनस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो वही रेंज मेरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, -इन्फिनिटी से माइनस का d/4a। इसी तरीके को अलग से भी समझ सकते हैं कि अगर मुझे पता है, जैसे यही क्वेश्चन था, x² + x + 1, तो ये बनेगा तो क्या जी, एक पॉलिनोमियल ही बनेगा।
क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक बेसिकली कहाँ से कहाँ जाएगा, या तो ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, दो जगह से काट भी सकता है, नहीं भी काट सकता, ठीक है जी। डिस्टिंक्ट होंगे तो ऐसे जाएगा, अगर डिस्टिंक्ट ना भी हुए तो ऐसे जा सकता है या फिर ऐसे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से ऐसे सोचो ना, यहाँ मैक्सिमम तो कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी, लेकिन मिनिमम कहाँ जा रहा है, मिनिमम जाएगा माइनस का b/2a पे, माइनस का b/2a पे, ये मिनिमम वैल्यू होती है माइनस का b/2a, और यही वैल्यू उसमें रख दो माइनस का b/2a, ये उसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। मिनिमम क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ये बेसिक सा तरीका है कैसे ढूंढा जाता है, क्योंकि मुझे पता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग पढ़ते हैं। तो अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक है तो वो कहीं ना कहीं से तो टर्न आउट होगा, अगर इस तरीके से टर्न आउट हुआ तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, और स्लोप क्या होता है डिफरेंशिएशन में f'(x) और उसकी वैल्यू 0 हो, अगर कब यूज़ करते हैं, जब वो पैरेलल टू क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, सेम टू सेम। अगर वो इस पोर्शन से चल रहा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम फिर से वही आएगा माइनस का b/2a, माइनस का b/2a, और वैल्यू वही आएगी, लेकिन यहाँ मिनिमम कितना आएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, माइनस का इन्फिनिटी। तो माइनस के इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगा वो, माइनस का f ऑफ माइनस b/2a तक जाएगा। क्लियर है जी। होप कि आपको ये दोनों बातें समझ आ गई कि ये इसके अकॉर्डिंग ये कब यूज़ होगा और इसके अकॉर्डिंग ये कब यूज़ होगा। कब यूज़ होता है, जब मेरा a नेगेटिव आ जाता है, मेरा a क्या आएगा, नेगेटिव। अब एक टाइप और भी आ सकती है, f वही है जी, x² प्लस 2x प्लस का 4, x² प्लस का 2x प्लस का क्या आएगा 4। सोच के देखो, ये फंक्शन वही है कि इस तरीके से मान लो ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन था माइनस का b/2a, माइनस का क्या था b/2a, f(x) मेरा अगर ये है ax² प्लस bx प्लस का c, तो f'(x) 0 के ऊपर रख के देख लो, 2ax प्लस का b इक्वल टू 0, तो x क्या आएगा, माइनस का b/2a आएगा। x क्या आएगा, माइनस का b/2a, तो वही आएगा। अगर ये मेरा पॉइंट क्या है, ऐसा है, जिस पे वैल्यू क्या होगी, सबसे मिनिमम होगी, सबसे क्या होगी, मिनिमम, लेकिन उसने डोमेन दे दी, लेकिन उसने क्या दे दी, डोमेन दे दी, डोमेन दे रखी है। जैसे ये है, इसमें डेरिवेटिव वाला माइनस b/2a करो भाई, माइनस का b, माइनस b कितना है 2, 2a 2, तो ये -1 आएगा। क्या आएगा, -1। बस ये सोचो, -1 तो यहाँ है, -1 तो यहाँ कहीं होगा, कहीं पे भी लगा लो, ठीक है। अगर ये -1 है तो ये 0 बना लेते हैं, क्या चक्कर है, कोई नहीं, सिंपल सोचो। -1 ये है तो 1 और 3 कहाँ होंगे, 1 और 3 तो अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो 1 और 3 तो यहाँ कहीं होंगे, इससे आगे ऐसे 1 और 3 पे वैल्यू मान लो कुछ भी हो सकती है, लेकिन -1 क्या इसमें आएगा, a और b। अगर मेरे पास ये फंक्शन, मैं सीधा समझा रहा हूँ कि अगर मेरे पास -1 तो कहीं और है, और उसने इनपुट दे रखा है कि उस पॉइंट से अलावा चाहिए, और ये फंक्शन मुझे पता है उस पॉइंट पे ही सबसे मिनिमम होगा, उसके बाद या तो बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा। अगर मान लो ये इंटरवल इधर दिया जाएगा तो ये घटता आएगा, और अगर ये इधर इंटरवल दिया जाएगा तो ये नंबर क्या जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिसे आप इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इसके हिसाब से इंक्रीजिंग, इसके हिसाब से डिक्रीजिंग। सिंपल में क्या कहना चाहते हैं कि अगर मेरा माइनस का b/2a उस इंटरवल में हो जिसमें से वो इनपुट दे रखा है अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा, तो मुझे 3 वैल्यूज़ ढूंढनी है, f अल्फ़ा, f बीटा, f ऑफ माइनस का b/2a, जिसमें मैक्सिमम होगी तो फंक्शन मेरा इन्हीं तीनों पे लाई कर जाएगा कि दो वैल्यूज़ पे क्या हो जाएगा, एक वैल्यूज़ पे मिनिमम हो जाएगा, एक वैल्यूज़ पे मैक्सिमम, तो मेरा उसी इंटरवल के बीच में रेंज डिफाइन हो जाएगी। लेकिन सेम टू सेम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, f(x) है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, और मुझे पता है कि मुझे रूट जब ढूंढना होगा तो माइनस का बी बाय 2a होगा, माइनस का बी बाय 2a, और x डिफाइन कर रखा है अल्फ़ा से बड़ा और बीटा से छोटा। तो दो केस बनाएंगे हम, एक तो माइनस का b बाय ए बिलोंग नहीं करता अल्फ़ा बीटा के इंटरवल में, और दूसरा केस माइनस का b बाई ए बिलोंग करता है जी अल्फ़ा बीटा के क्लोज इंटरवल है। अगर वो नहीं लाई करता तो सिंपली f अल्फ़ा और f बीटा पे वैल्यू ढूंढो, मेरा फंक्शन की जो वैल्यूज़ है, जो रेंज होगी, इन्हीं दो वैल्यूज़ पे आएंगी, इन्हीं दो वैल्यूज़ पे हमेशा क्या आएगी, वैल्यूज़। अगर मेरा b बाई ए इसमें लाई नहीं करता, लेकिन बाई चांस अगर मेरा b बाई ए लाई कर जाएगा इसमें, माइनस का b बाई 2a, सॉरी 2a, माइनस का b बाई 2a इसमें लाई कर गया, तो मुझे तीन वैल्यूज़ ढूंढनी है, f b बीटा, f अल्फ़ा, f माइनस का b बाई 2a। इसके हिसाब से तीन वैल्यूज़ में से दो वैल्यूज़ के बीच में मेरा फंक्शन क्या करेगा, हमेशा लाई करेगा। तो यही क्वेश्चन है मेरा, यहाँ देख लेते हैं, फालतू वाली चीज़ें उड़ा दें भाई, ठीक है। वही चीज़ें कि मेरा फंक्शन क्या है, y की वैल्यू माइनस का b बाई 2a डिफाइन करते हैं, माइनस का 2 बाई 2, तो ये आ गया -1, और -1 डजन बिलोंग्स टू 1 2 3, -1 इसमें से लाई नहीं करता, तो सिंपली f1 ढूंढो। f1 क्या आएगा, 1 2 4, 2 और 4 6, 6 और 1 7, और f3 क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, और 3 इंटू 2 6, और ये आ गया 4, ठीक है जी। 9 6 4 10 और 9 19 आ जाएगा, ठीक है जी। तो मेरी वैल्यूज़ क्या होगी, जो मेरा f(x) होगा इसी फंक्शन के बीच में लाई करेगा 7 और 19 के बीच में, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। कंटिन्यूस का मीनिंग एक सिंगल नॉर्मल पेज पे बढ़ते जाएंगे या घटते जाएंगे अकॉर्डिंग टू डोमेन के, तो डोमेन के हिसाब से ये 7 से 19 के बीच में ही रहेगा। तो मेरा ऑप्शन क्या आएगा, बी 7 to 19। लेकिन यही रेंज, मान लो यही रेंज, जैसे ये -1 से -1 आई है, इसकी वैल्यू -1 आई है, और मुझे वैल्यू दे दे जी -2 to 0, -2 to 0, -2 और 0, तो तीनों पे वैल्यू ढूंढी जाएगी। एक तो f ऑफ -2 डिफाइन ही कर लेते हैं, f ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस का 4, माइनस का 4 प्लस का 4 गया, कितना आया 4। फिर f ऑफ 0 डिफाइन कर लो, कितना आएगा 4। फिर f ऑफ -1 डिफाइन कर लो, f ऑफ -1 ही था, तो 1 का स्क्वायर 1, -3 प्लस का क्या आएगा 4, -3, अरे -3 नहीं 2, 1 -2 प्लस का 4, और ये आएगा प्लस का 3। तो मेरी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ जाएगी, 3 से 4 के बीच में ही रहेगी, 3 और 4 के बीच में रहेगी। क्लियर है जी, होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे ये क्या हुआ, अच्छा ये रहा, ठीक है जी। अगेन फिर से क्वेश्चन है, तो -b बाई 2a डिफाइन करते हैं, -b बाई 2a, -b बाई 2a डिफाइन करोगे तो -b क्या है 1, और 2 इंटू 2 4, तो माइनस का 1/4 है, माइनस का क्या है 1/4 है, और मुझे लगता है ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है जी, -1 और 1 के बीच में लाई करती है। वही क्वेश्चन आ गया, तो एक तो f1 -1 ढूंढो, 2 -1 प्लस का, ठीक है जी, कट गया, कितना आ गया 2। अब 1 ढूंढो, 2 1 1 4 आ गया, और अब ढूंढ लो कितना जी, माइनस का 1/4, तो ये आ गया 2 इंटू 1/60, ठीक है जी, माइनस का 1/4 प्लस का क्या आएगा 1, ये हो जाएगा, तो ये आ गया 8, 1/8 माइनस 1/4 प्लस का 1, 8 एलसीएम आ गया, यहाँ 1 -2, और यहाँ पे क्या आएगा 8, 8 और 2 9, 9 में से 2 गए 7, 7/8 आएगा। किसकी वैल्यू, f ऑफ -1, और हमने कहा था इन्हीं 3 के नंबरों के बीच में रहती है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4, किस पे है f1 पे, तो ये नॉर्मल कहना चाहेगा
कि ये 7/8 से कहाँ तक चलता है, 4 तक चलता है। हो गया जी, -7, ये रहा 7/8 से कहाँ तक चलेगा, 4। तो मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लैरिफाई हो गया जी। तो इस तरीके से मेरे ये फंक्शन में रेंज और डोमेन के कॉन्सेप्ट को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है अपना, आई थिंक सो बी, हाँ जी लास्ट क्वेश्चन है ये अपना। f(x) दे रखा है जी 1 + b, 1 + b² x² 2bx प्लस का क्या है 1, और वो कह रहा है जी mb का मीनिंग क्या है, ये कोई b की फॉर्म में फंक्शन होगा। क्या है मिनिमम वैल्यू, क्या है जी मिनिमम वैल्यू f(x). देखो मिनिमम वैल्यू का मीनिंग क्या था, ये फंक्शन है कोई, और इसमें ये ढूंढो ये क्वांटिटी क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्योंकि b² हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, और 1 ऐड कर दूंगा तो पॉजिटिव। तो इसका मीनिंग, इसकी रेंज क्या थी -d/4a से इन्फिनिटी, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है -d/4 है। मिनिमम वैल्यू क्या है -b/4 है। तो मिनिमम वैल्यू ढूंढते हैं ये वाली, तो इसकी फॉर्म बनाते हैं -d क्या था माइनस का b², b कितना है मेरे पास 2b का स्क्वायर, ठीक है जी, -4, a कितना है 1 + b² इंटू c 1 है, डिवाइड बाई 4a, 4 क्या है a, 1 + b², सॉरी, लो जी ये हो गया, ये हो चुका है 4b² -4 b² कट गया, 4 × 1 + b², और जैसे ही करूँगा तो ये बन जाएगा 4/4 1 + b²। ठीक है जी, ये मिनिमम वैल्यू है किसकी, फंक्शन की। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, b की फॉर्म में आई है, किसकी फॉर्म में, b की फॉर्म में, ये आ चुकी है मिनिमम वैल्यू, ये आ चुकी है। अगर ये मिनिमम वैल्यू है और वो भी किसकी फॉर्म में है m(b), ये कोई फंक्शन b की फॉर्म में ही बना है, तो ये कोई नया फंक्शन बन गया। उस नए फंक्शन की क्या मांग रहा है, वो रेंज मांग रहा है। क्या मांग रहा है जी, रेंज। तो सिंपल सोचो, अगर b मेरा 0 हो गया तो क्या आएगा 1 आएगा, b मेरा 0 हो गया तो क्या आएगा 1 आएगा। अगर b मेरा 0 हुआ, ठीक है जी, 1 आ सकता है, लेकिन जैसे ही मैं 0 के अलावा कुछ भी रखूंगा, क्वांटिटी कोई मर्जी रख लो, नॉन जीरो, उसका स्क्वायर क्या आएगा पॉजिटिव 1 में जैसे ही ऐड होगा तो ये क्वांटिटी क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा, और ये 1 से कहाँ की ओर जाएगा 0 की ओर। नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि b² है, b² पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव का स्क्वायर हमेशा 0 की ओर जाएगा, 0 की ओर। तो मुझे लगता है कि ये 0 तो नॉर्मली कब बनेगा 0, सोच के देखो, 0 तब बनेगा जब ये इन्फिनिटी होगा, जब ये क्या होगा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, इसीलिए 0 की ओर अप्रोच करेगा, लेकिन 0 बनेगा नहीं। 0 की ओर क्या करेगा, अप्रोच करेगा, लेकिन 0 बनेगा नहीं, इसीलिए ये 0 ओपन इंटरवल, लेकिन 1 तो प्रॉपर वैल्यू आती है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा। कि वो रेंज पूछे जा रहा है जी किसकी, MB की, तो MB की रेंज क्या आएगी 0 ओपन इंटरवल टू क्लोज इंटरवल 1। तो उम्मीद करते हैं जी हमारे 20 क्वेश्चन थे जो बेसिकली किस पे फोकस थे, सिर्फ डोमेन और रेंज पे थे, सिर्फ डोमेन और रेंज। हालांकि इन्वर्स वाले भी होते हैं, नॉर्मली 1/1 भी होते हैं, लेकिन 1/2 सारा हम जानते हैं। 1/1 कैसे प्रूव होता है कि मैं 2 इमेज ले लूँ बराबर, और वहाँ से डिफाइन कर दूँ कि x1 और x2 बराबर आते हैं या नहीं। अगर दोनों बराबर आ गए फिर तो क्या हो जाएगा 1/1, अदरवाइज नहीं होते, मैनी 1 हो जाता है। लेकिन हम ये नॉर्मल वाले क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रहे थे, हमें सिर्फ क्या चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, और सबसे ज़्यादा किस में आते हैं, डोमेन और रेंज में से ही आते हैं। क्योंकि दूसरे वाले क्वेश्चन की सीरीज़ हम पहले लगा चुके हैं, जिसमें वो प्रॉपर सबसेट पूछता है, कभी नॉन प्रॉपर पूछता है, कभी वो इंटरसेक्शन से पूछता है, कभी वो एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी इंटरसेक्शन वाले में से कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज वाला सेशन पसंद आया होगा। आगे भी हम नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।